हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए सारे के सारे ह्यूमैनिटीज़ के वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस पे बन सकते हैं या क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं ज्योग्राफी। इससे पहले पॉलिटी हिस्ट्री कवर कर चुके हैं ह्यूमैनिटीज़ में, और कॉमर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस में हमने जैसे फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं, इस वीडियो में करेंगे, ये यूनिट नंबर 3 है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इसमें एसटीएस मिल जाएंगे। हम करें इसका वीडियो सोल्यूशन पूरी बुक का, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक जल्दी से, जैसे एग्जाम नजदीक आप यहाँ से कवर कर सकते हो यूट्यूब से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। आप ध्यान रखेंगे, प्लांटेशन में वो नकदी फसल आएंगी जो मतलब कि जिनसे लोगों को पैसे की कमाई होती है, जैसे कॉफ़ी, शुगर केन, रबड़। ठीक है, रबर। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, वीट नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। कहाँ पे, डेनमार्क। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लांटेशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा कहाँ पे, अमेज़न बेसिन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मिंग ऑफ कर्टस फ्रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर अमंग्स द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये है ऑप्शन सेकंड, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, नॉट फॉलो मोनोकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द ओल्डेस्ट एक्टिविटी ऑफ मैन। विच इज ओल्डेस्ट एक्टिविटी ऑफ मैन। ठीक है, तो ये है दोस्तों क्या, गैदरिंग। गैदरिंग इज ओल्डेस्ट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10, द गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। ठीक है, प्रैक्टिस्ड इन। ऑप्शन फर्स्ट, अमेज़न बेसिन। क्वेश्चन नंबर 11, बार्क ऑफ द सिंकोना, bark of the cinchona tree is used for making quinine. Option third is correct. Question number 12, which of the tribes practice transhumance। ठीक है, तो इस ट्राइब्स का नाम है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, बैकरवाल। क्या बोलते हैं, बैकरवाल्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, pheasants are used for growing। pheasants are used for growing coffee। option second is correct। question number 14, denmark is known for dairying and farming। dairy and farming। option third is correct। question number 15, future shifting cultivation is bleak। which of the following statement is correct context of this। ठीक है, कौन सी करेक्ट है ये आपको बतानी है। दिस डेज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स इज ऑफ शॉर्टनिंग साइकिल ऑफ जूम विच मेक्स द सेंटर प्रैक्टिस अनसूटेबल। ठीक है, सस्टेनेबल। पहला ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज सस्टेनेबल।
in nature, hence it is unable to meet with the market demand and therefore there is no scope for it in the increasing globalized market. ये भी ठीक है. With the infiltration of non-tribals in the tribal areas, tribals are adopting to modern agriculture practices which are more productive and environmentally sustainable. सारे के सारे हैं करेक्ट, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. प्रोडक्शन ऑफ टी रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल. क्या है दोस्तों? कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर कौन सा आता है? ये आता है एग्रीकल्चर. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. 2/3 ऑफ इंडस्ट्रियल वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. इसका राइट आंसर होगा टेम्परेट फॉरेस्ट. कहाँ से? टेम्परेट फॉरेस्ट. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. प्राइमरी एक्टिविटी दैट प्रैक्टिस्ड ऑन ए लार्जर स्केल इज. ठीक है, ऑन ए लार्जर स्केल इज दोस्तों क्या है? माइनिंग. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. अबुंडेंट फूड फॉर फिशेज आर अवेलेबल नियर. अवेलेबल दोस्तों कहाँ पे मिलता है? नियर कॉन्टिनेंशियल शेल्फ्स. कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द हाईएस्ट रिपनसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री. ठीक है, तो इस रिवर का नाम है ऑप्शन सेकंड द गंगा. ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज इन द इंडिया. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा सेक्टर है? ऑप्शन फर्स्ट इरिगेशन. क्वेश्चन नंबर 23. प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर. इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर. दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इन प्राइमरी सेक्टर. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है. पहला, इन नोमैडिक हेरिडिंग हर्डर्स मूव विद देयर एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड रिलाई ऑन देम टोटली फॉर फूड क्लॉथ एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, पहला क्या है? ठीक है. सेकंड, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इन ए मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये भी ठीक है. थर्ड, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज ए कैरिड आउट ऑन ह्यूज परमानेंट ranches which are साइंटिफिकली मैनेज पार्सल्स. सारे के सारे करेक्ट हैं. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 25. द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग आर. ठीक है, तो इसके फीचर होंगे, ध्यान रखेंगे. प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम, लार्ज स्टेट्स एंड प्लांटेशंस, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 26. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रिमिटिव सोसाइटीज इन एक्सट्रीम क्लाइमेट डिपेंड ऑन विल्ड एनिमल्स. ठीक है. द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन, ट्विज एंड एरोस. दोस्तों ऐसे ही किया जाता था, ध्यान रखेंगे, ये भी ठीक है. मैनी स्पाइसिस हाउ मैनी नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग. ये भी क्या है? करेक्ट है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द प्रिमिटिव सोसाइटी. कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है. पीपल हंटर गैदर करेक्ट है. नो टेक्नोलॉजी.
ठीक है, नो टेक्नोलॉजी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है दोस्तों, ठीक है, इनकरेक्ट बताना आपको। अमेजोन बेसिन ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका ठीक है, नॉर्थन कैनेडा कनाडा ये भी ठीक है, नॉर्थन चिली ये गलत है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैदरिंग ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कौन सा ट्रू है ये बताना आपको। तो ध्यान रखेंगे, गैदरिंग प्रैक्टिस इन रीजन विद हार्श क्लाइमेट कंडीशंस। और पहला ऑप्शन है इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग इज कंप्लीटली मार्केट ओरिएंटेड। ठीक है, क्या है दोस्तों, मार्केट ओरिएंटेड और क्या है, कमर्शियल भी है। पहले ही ठीक है, करेक्ट बताना था, पहले ही क्या है, ध्यान रखेंगे आप, पहले ही करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द कमर्शियल हार्डिंग कैपिटल इंटेंसिव मोर ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस इन परमानेंट रेंचेस ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर एसोसिएटेड विद द पेस्टोरल नोमैडिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ अफ्रीका टू सेंट्रल चाइना, टुंड्रा रीजन इन यूरेशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, consider the following statement, choose the correct option। a seasonal movement of pastoral nomads in search of the pastures is called the transhumance। ठीक है, in the tundra region the nomadic herders move from north to south in the summers। ठीक है, गुजर्स बैकवर्ड्स गादीज एंड बोतियास आर नोमैड्स ऑफ द हिमालयज। ठीक है, तो सारे के सारे करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एसोसिएट विद द मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग के साथ कौन सी जुड़ी है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वीट, बरेली, ओट्स, सारे के सारे। ठीक है, बेरली ओट्स सारे के सारे आएंगे मिक्स्ड फार्मिंग में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कमर्शियल लिवस्टॉक rearing इज लेस ऑर्गेनाइज्ड कंपेयर टू द नोमैडिक हर्डिंग। पहले ही गलत है दोस्तों, ठीक है, पहले ही क्या है, ध्यान रखेंगे, अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग कमर्शियल लिवस्टॉक rearing इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, क्या आएगा, मोर आएगा, यहाँ क्या कहता है, लेस है, इसलिए ये गलत हो गया। यही पूछा है कौन सा गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। इनकरेक्ट बताना आपको। हाईली कमर्शियल ठीक है, रीजन ऑफ सप्लायर एंड साइट्रस फ्रूट ये भी ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या है, गलत है, प्रैक्टिस इन इंडिया मोस्टली, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, विटिकल्चर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन। विटिकल्चर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन, तो इसका राइट आंसर आएगा प्रैक्टिस इन मेडिटेरेनियन रीजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बताना है। इट इज फाउंड मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, फॉडर क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इक्वल एम्फेसाइज इज लेट ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री।
सारे के सारे ऑप्शन अपने आप में करेक्ट हैं, ध्यान रखेंगे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेयरी फार्मिंग एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना है हमें कौन सा है। पहला, इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड डील्स इन मिल्क एनिमल्स। सेकेंड, स्पेशल एम्फेसाइज इज लेड ऑन द कैटल ब्रीडिंग हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज, ये भी ठीक है दोस्तों। रेनी सीजन इज द ओनली ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, डेयरी फार्मिंग के बारे में बताना आप ध्यान रखेंगे। डेयरी इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ द rearing of which animals it is highly capital intensive, और ध्यान रखेंगे इट इज हाईली लेबर इंटेंसिव और इट इन्वॉल्व रिगरस केयर इन फीडिंग एंड मिल्किंग, ठीक है। और देर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर इन क्रॉप फार्मिंग, तो ध्यान रखेंगे कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता, और ये कहता है क्या है, ऑफ सीजन है, तो कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन 3 गलत है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू वेरी मच, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।